आप किसी के पास राम का दर्जा देकर जाते हो कि वो मेरे राम है, आप भरत बनकर लक्ष्मण बनकर उनके पास जाते हो, लेकिन वो आपको भरत और लक्ष्मण समझते ही नहीं है, तो फिर क्या हर जगह जाके राम राम चिल्लाने का क्या फायदा है? देखिए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का ही समर्थक है और लगातार बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो कटोगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ना कि अपने लोग ही अपने को काट रहे हैं। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज़। हमारी मौजूदगी अभी पटना जंक्शन के पास में है और हमारे साथ वायरल टैटू बॉय अंकित है। और ये जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आजमगढ़ गए थे निरहू से मिलने के लिए और रवि किशन जी का इन्होंने टैटू भी बनवाया था और उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आज दिनेश लाल यादव निरहू पटना भी आए हुए थे, क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम हुआ था और इनको उनसे मुलाकात हुई या नहीं हुई? SK24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, SK24 के सभी दर्शकों का, सभी सदस्यों का हमारा नमस्कार है। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है, अपना बताइए। आप जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, खूब वायरल हो रहे थे, आजमगढ़ जाना हुआ था, निरहू के पास तो मुलाकात हुआ था या नहीं हुआ था? मुलाकात हुआ था। जैसे और कार्यकर्ता उनके पास रहते थे, मैं भी उनके पास रहता था, उनके साथ जनसंपर्क में जाता था, उनके ऑफिस पे ही रहना होता था, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हो पाया, कुछ बात नहीं हो पाया। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद भी नहीं दिया क्योंकि वो काफ़ी व्यस्त थे। आज उनका पटना आना हुआ था, क्रिकेट टूर्नामेंट मनीष कश्यप जी करवाए थे, तो बुलाया गया था आप लोगों को वहाँ पे मुलाकात करने कर? हम नहीं गए थे, हमको पता भी नहीं था। भैया, जब आप किसी के पास राम का दर्जा देकर जाते हो कि वो मेरे राम है, आप भरत बनकर लक्ष्मण बनकर उनके पास जाते हो, लेकिन वो आपको भरत और लक्ष्मण समझते ही नहीं है, तो फिर क्या हर जगह जाके राम राम चिल्लाने का क्या फायदा है? तो मैं भाई छोड़ दिया कि जब आप यही चाहते हो कि मैं आपसे दूर रहूं, मैं आपके पास ना जाऊं, तो क्यों जाऊंगा भैया? नहीं गया। जब आप नहीं गया और आपने उनका बनवाया था, भी टैटू भी बनवाया था, रवि किशन जी का भी टैटू बनवाया था, काफी सोशल मीडिया वायरल हुआ था, तो इस पे क्या कहना है? वो सब आप सभी पत्रकार भाइयों का आशीर्वाद था, साथ था कि आप लोगों ने मुझे अर्श से उठाकर फर्श पर लेकर गए। आप लोगों की बदौलत ही आज मेरे इतने सारे फैंस फॉलोवर्स हैं। मैं बीते कुछ दिनों काफ़ी चर्चाओं में था, लोग हर प्लेटफॉर्म पे मुझे देख रहे थे, वो सब आप लोगों का आशीर्वाद था। लोग कह रहे हैं कि रवि किशन जी के कारण, उनके टीम के लोग बोले कि आप रवि किशन जी के कारण वायरल हो। अरे भैया, एक भी प्रमाण दिखा दो ना। आज तक तो मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं, चाहे उन्होंने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। पब्लिक भी कर रही थी कि अंकित को पहले कौन जानता था, अब तो पूरा बिहार जानता है, खूब वायरल हो रहा है। वो मेरे भोजपुरी वासी जितने भाई हैं उनकी देन है, उनका आशीर्वाद है, और खास करके आप सभी पत्रकार भाइयों का साथ था कि आप लोगों ने मुझे उन लोगों तक पहुंचाया जो लोग कहते थे कि अंकित है कौन, अंकित है कौन। अंकित को लोग अंकित बनाए, टैटू बॉय बनाए, लोग प्लेटफॉर्म दिए, अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे अभी काम कर रहे हैं लोग। मतलब क्या था, एक साधारण इंसान था और अभी भी हूँ, मैं अपने आप को कुछ नहीं मानता, लेकिन आप लोगों की देन ही है कि आप लोगों की वजह से ही मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में गया और अच्छा खासा लेवल पे आज काम कर रहा हूँ। तो जब आजमगढ़ में आप उनका प्रचार प्रसार कर रहे थे और आज बिहार जब आना हुआ, तो आपको पता नहीं था या जानकारी होकर भी मिला? नहीं, देखिए बात क्या है, मैं उनको अपना भाई मानता हूं, मैं तीनों को अपना भाई मानता था, आप लोगों को सभी को मैं अपना भाई मानता हूं। तो एक छोटा भाई होने के नाते, क्योंकि उस समय उनको इंसान की ज़रूरत थी, लोग चुनाव प्रचार में जाते तो उनको सभी का साथ का ज़रूरत था, तो मैं वहाँ पे गया था ताकि उनको ये ना लगे कि मेरा भाई होकर मेरे पास नहीं है, ऐसे ही कहता है कि मैं उनका राम हूँ, ऐसे वैसे। तो मैंने अपना फर्ज अदा किया, मैं अपने फर्ज, मुझे वहाँ पे बुलाया भी नहीं गया, लेकिन मैं अपने फर्ज को लेकर वहाँ पे गया कि चलो कम से कम बड़े भाई का चुनाव है, उसमें थोड़ा सा आदमी साथ दे दे, उनके साथ थोड़ा सा आदमी घूम ले, संपर्क बना ले, बस मैं इसलिए गया था। लेकिन वो अब मुझे अपना भाई मानते ही नहीं। अगर मुझे अपना भाई मानते, क्या अंकित को मदद मिला था? नहीं, बिल्कुल नहीं मदद। अब मैं तो मदद का भिलासा लेकर भी नहीं गया था, मैं तो सिर्फ अपने आप को छोटा भाई समझ कर गया था और एक आशीर्वाद लेने के लिए गया था कि वो सिर्फ मुझे अपने गले लगाए, अपना छोटा भाई कहकर मुझे आशीर्वाद दें, बस इतना ही अभिलाषा लेकर गया था, इससे ज़्यादा मैं कुछ लेकर नहीं गया था। मदद बीजेपी का राजनेता है और आप बीजेपी का कहीं ना कहीं समर्थक हैं, उसके बावजूद आपको सपोर्ट क्यों नहीं मिल सका? क्या कारण रहा होगा? किसी का टैटू भी आप एक कथन वायरल हो रहा था ना अभी कुछ दिन पहले कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है ना कि अपने लोग ही अपने को काट रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि आप बीजेपी के समर्थक थे और बीजेपी के चुनाव प्रचार में भी गए थे और बीजेपी के राजनेताओं का आपने टैटू भी बनवाया है, फिर भी आपको उन लोगों ने भाव नहीं दिया, तो इसी से साबित होता है कि अपने लोग ही अपने लोग को काटते हैं और काटने पर मजबूर करते हैं। और लोग कहते हैं ना बटोगे तो कटोगे, तो भैया बांटा कौन? बांटने का काम तो आप ही लोग किए ना। मैं तो अपने आप को एक मैं पोस्टर आपको दिखाऊंगा जिसपे लिखा था, मेरे मन के राम चलो चले गोरखपुर धाम, आस लगी तेरे दरस को। भैया मैंने आज तक
अपने पिताजी को वो दर्जा नहीं दिया, लेकिन आपको मैंने वो दर्जा दिया। और मतलब एक राम की उपाधि आप समझ सकते हैं क्या होती है। एक राम का उपाधि मैंने आपको दिया और आपने मुझे गले तक नहीं लगाया, तो आपने बांटने का काम किया। और इसी सब कारण से लोग कहते हैं ना, लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, लोग परिवार से दूर हो जाते हैं। यही सब कारण है, लोग अपनों से दूर हो रहे हैं। आने वाले समय में कुछ दिन, अभी 2-4 दिन रुके, 2-4 दिन बाद आपको पता चला मैं भी डॉक्यूमेंट्स के आधार पे मैं भी अपना धर्म परिवर्तन करने वाला हूं, डॉक्यूमेंट्स के आधार पे। योगी जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो आप कहते हैं वो आपकी बात सही है, लेकिन जो आपके नेता हैं, आपके सांसद हैं, एक बार आप उन्हें सलाह दें कि नहीं भाई, आप अपने को समेट कर रखो कि वो इंसान बंटने पे मजबूर ना हो। आज कहीं ना कहीं मैं बंटने पे मजबूर हूँ। किनके कारण आपको भी पता है, पूरा पब्लिक जानता है। तो कम से कम पहले उन लोगों को समझना चाहिए ये चीज़, उसके बाद किसी को ये बोलना चाहिए। आप आदित्य योगीनाथ जी का टैटू भी बनवाए थे, जरा सा टैटू दिखाइएगा। टैटू थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा कि देखिए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का ही समर्थक है और लगातार बीजेपी की तरफ से प्रचार प्रसार भी करते हैं। और जो बीजेपी का सांसद है मनोज तिवारी जी है, निरहू है और रवि किशन जी है, उनके तरफ से इनको कोई सुविधा मुहैया भी नहीं कराया जाता है। तो अब क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आपने आजमगढ़ भी किया, उन्होंने बिहार भी कई एक बार आए, उनके दौरे हुई और आपका कोई खोज खबर नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है कि जो राजनेता होते हैं सिर्फ अपने दावे मारते हैं और अपने के लिए ही कुछ करते हैं, अगर कोई गरीब के लिए कुछ नहीं करना, किसी के लिए कुछ नहीं, लोग अपने लिए जीते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जो उनके वोटर हैं उनके लिए जीते हैं। ना तो मैं उनका वोटर हूं, ना मैं उनके क्षेत्र से हूं, तो भाई मुझे क्या वो लोग सहायता करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अरे भैया, मैं तो आपसे कुछ मदद लेने भी नहीं गया था, मैं तो आपको राम मानता था और मैं अपने आप को भरत मानकर आपका आशीर्वाद लेने गया था, आपसे गले मिलने गया था, लेकिन वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ। तो आप साफ शब्दों में ये चीज कह सकते हैं कि उन लोगों को, जिन लोगों से फायदा होता है, उन्हीं के ऊपर वो लोग कृपा दिखाते हैं। उनके टीम के लोग उनके बहुत प्यारे हैं, उनके क्षेत्र के लोग उनके बहुत प्यारे हैं, उनके जितने कार्यकर्ता, जितने समर्थन करता है उनके बहुत प्यारे हैं। बाकी लोग बाहर में जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए जान भी दे दो, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाइए, कट जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। अभी मेरे पास बहुत सारे सबूत ऐसे हैं, मैं दिखाऊं, क्या बोलूं, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं जब गोरखपुर गया था, मैं वहां पे रो रहा था, उनके जनप्रतिनिधि थे मेरे सामने, मैं उनके सामने रो रहा था, उसके बावजूद भी रवि किशन जी का दर्शन हमको नहीं करवाया गया। अब इसी से समझ जाइए कि कितने अहंकार भरा है उन लोगों के अंदर। अब क्या उम्मीद रखते हैं? किसी से क्या उम्मीद? किसी से कोई उम्मीद नहीं भैया। 2 पैर 2 हाथ सही सलामत है, मैं अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस आप सभी भाइयों का साथ चाहिए। जैसे आप लोगों ने मुझे 1 साल से लेकर अभी तक अर्थ से उठाकर फर्श तक लेकर गए हैं और आप लोग के बदौलत हम भोजपुरी इंडस्ट्री में एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, बस आप लोग का साथ चाहिए और किसी से मुझे कोई साथ नहीं चाहिए। जैसे भी आप सुन रहे थे, ये टैटू बॉय अंकित बता रहे थे कि कोई भी राजनेता जनता का भलाई कभी सोचते नहीं, गरीब का हित की बात करते नहीं। इन्होंने आदित्य योगी नाथ का टिप्पणी पे भी बताया, कटोगे तो बटोगे। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा। जय हिंद।